जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, रसिया में पढ़ने आता हूँ। Welcome to Sabranie 2020. Every year, Rus Education, in collaboration with Russian Center for Science and Culture, New Delhi, organizes Sabranie for students enrolled in various universities of Russia. This year, due to the current pandemic situation, Sabranie 2020 is being organized university-wise on this virtual platform of Zoom. Sabranie is not just pre-departure guidance, but is also a source of motivation where dignitaries from highest order along with successfully working graduates of various top universities interact, guide, and motivate the students who embark on their journey to realizing their dream of becoming successful doctors. This platform also provides an opportunity to students and parents to interact with each other and the university officials. Here we can see a blend of extraordinary students and their parents have joined us from different corners of the country. I, on behalf of Rus Education and Russian Center for Science and Culture, welcome you all in joining the extended Rus family here at Sabranie 2020. मैं एक बार तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आई थैंक यू ऑल फॉर जॉइनिंग अस टुडे फॉर दिस सबरानी इवेंट एंड तो अभी हम एक थोड़ी जनरल आपके साथ थोड़ी बातें शेयर करेंगे रिगार्डिंग द यूनिवर्सिटी, रिगार्डिंग द क्लासेस. Okay, let us get to know about the experience of various senior students. So I now request Ms. Priya to take over the meeting and invite our senior students so that they can also share their experience और वो जो ये नए students जो वहाँ जा रहे हैं इनको और अच्छे से guide कर पाएं. Thank you, Dr. Dinesh. Now I request Atul from Perm State Medical University to please say a few words about the research opportunities, student life in Perm State Medical University. Atul, please take over. Hello everyone. Namaste आप सभी को. Let me first introduce myself. My name is Atul Kumar and I am fourth year medical student here in Perm. And currently I am in Perm. And basically I am from Sitamarhi, Bihar. Now I would like to thank Rus Education because I came in Perm in year 2017 through Rus Education. अब मैं आप सभी के बीच ये बताना चाहूँगा कि हमारा 4 सालों का एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्योंकि जब भी आप एक नए कंट्री में एडमिशन लेते हैं तो आप सभी के मन में कुछ कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि मेरे मन में भी था कि क्लाइमेट कैसा होगा, वेदर कैसा होगा, लोग वहाँ इंग्लिश बोलते हैं कि नहीं, इंग्लिश में पढ़ाई होती है, क्योंकि सबसे मेन क्वेश्चंस आपका ये होता है कि मीडियम ऑफ एजुकेशन क्या होगा वहाँ पे, हम सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, हॉस्टल कैसा होगा, मेस कैसा होगा, क्लाइमेट कैसा होगा वहाँ का. तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से एक एक करके सभी क्वेश्चंस का आंसर बताना चाहूँगा. जैसे कि आपको मैं ये बता दूं कि हमारा हॉस्टल सेंट्रल हीटेड है, मेस इंडियन मेस प्रोवाइड है यहाँ पे हमारे पास, क्योंकि यूरोपियन कंट्री में अगर आप इंडियन फूड आपको मिलता है तो वो रेगिस्तान में पानी के बराबर होता है, क्योंकि आपको मेस मिलेगा यहाँ पे इंडियन. हमारा जो एक्सपीरियंस था, क्योंकि जब हम पहली बार आए थे तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन था कि हमें रशियन क्यों पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप सबके मन में क्वेश्चन होगा कि अगर हमारी पूरी एजुकेशन, मीडियम ऑफ एजुकेशन हमारा इंग्लिश है तो हमें रशियन पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी. तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर कोई नॉर्थ इंडिया से है, अगर वो साउथ इंडिया में जाता है तो उसको कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत साउथ की लैंग्वेज आनी चाहिए. सेम इसी तरह से जब हमारा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगा यहाँ पे, जब हम डॉक्टर्स के साथ, अपने प्रोफेसर के साथ पेशेंट से मिलने जाएंगे तो रशियन हमारे बेटरमेंट के लिए, हमारे पेशेंट डॉक्टर इंटरेक्शन के लिए जरूरत होता है, क्योंकि अगर हम अच्छे से रशियन जानेंगे, वो हमारे अपने लिए, अगर हम रशियन जानेंगे तो हम पेशेंट से बात कर पाएंगे, सही से प्रोग्नोसिस कर पाएंगे, डायग्नोसिस कर पाएंगे, क्योंकि पेशेंट मेडिकल टर्म यूज नहीं करते हैं, ना इंडिया में करते, ना ही रशिया में करते. तो हमारे बेटरमेंट के लिए रशियन आनी जरूरी है और आप वो 2 से 3 महीने में रशियन सीख ही जाओगे, जैसा कि मैं भी सीख गया था. अब मैं आपको अपने प्रोफेसर के बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ के जो भी प्रोफेसर हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं, सभी के प्रोफेसर की इंग्लिश बहुत ही इन्फ्लुएंट है. वो इंग्लिश में पूरा कोर्स चलता है यहाँ पे और वो इंडियन ऑथर की बुक फॉलो करते हैं. जितनी भी सब्जेक्ट होती है, उसके जितने भी एग्जाम्स होते हैं, सब इंडियन ऑथर के हिसाब से, इंडियन करिकुलम के हिसाब से होता है.
अगर मैं एनाटॉमी की बात करूं, क्योंकि फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को एनाटॉमी पढ़ाई जाएगी स्टार्टिंग में, तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में 100 से लेके 150 तक के बैचेस लगते हैं जहां आपको एक कैडेवर मिलता है। पर हमारे यहाँ पर में छोटी बैचेस होती है, 15-20 या 10-12 के स्टूडेंट्स होते हैं, जो कि पर को एक कैडेवर मिलता है। प्रोफेसर आपको बताएंगे, उसके बाद अगर आपको पर्सनल प्रैक्टिस करनी है तो आप उनसे टाइम लेकर अलग से वापस 2-3 के ग्रुप में जाके भी कर सकते हैं। तो यहाँ प्रैक्टिकल एक्सपोजर काफी बढ़िया होता है। उसके बाद अगर मैं यहाँ फेस्टिवल की बात करूँ, क्योंकि मुझे 4 साल हो गए पॉम में, तो आज तक कुछ ऐसा कभी नहीं लगा कि मैं इंडिया से बाहर हूँ, क्योंकि हम दिवाली भी मनाते हैं, नवरात्रि मनाते हैं, ईद मनाते हैं। और हो सकता है इस बार आपने इंडिया में पटाखे नहीं भी जलाए हो, पर हमने तो पटाखे खूब जलाए हैं यहाँ पे, और आप इंस्टाग्राम पे स्टोरीज पे देख सकते हो, वीडियोज आप चेक कर सकते हो। सभी फेस्टिवल यहाँ पे मनाई जाती है। हमारा कल्चरल डिपार्टमेंट है, डांसेस, सिंगिंग, स्पोर्ट्स, जिस भी स्टूडेंट का जिस चीज में इंटरेस्ट है वो अपना यहाँ पे कर सकता है। पढ़ाई के साथ साथ आप कल्चरल एक्टिविटीज भी कर सकते हो। रिसर्च वगैरह भी होता है, क्योंकि मैंने खुद 2 डिपार्टमेंट से मिलकर रिसर्च किया है, आप यहाँ पे वो भी कर सकते हो। और एमसीआई कोचिंग के मन में भी, आपके मन में कुछ क्वेश्चंस होगा कि एमसीआई कोचिंग कैसी होती है, नहीं होती, क्योंकि बहुत ही मेन क्वेश्चन है ये। मीडियम ऑफ एजुकेशन रशियन क्यों पढ़ना होता है, एमसीआई कोचिंग होती है कि नहीं होती है। तो मैं अपने बारे में आपको बता दूं कि जब मैं फर्स्ट ईयर से यहाँ आया तो रूस एजुकेशन ने हमें हर साल कोचिंग प्रोवाइड करवाया था। इंडियन प्रोफेसर आते हैं यहाँ पे पार्म स्टेट में, वो हमें इंडियन करिकुलम के हिसाब से एमसीआई की प्रिपरेशन करवाते हैं। और एमसीआई के बारे में तो आप सभी को पता होगा कि एनएमसी से रिप्लेस हो गया है, तो नेक्स्ट का एग्जाम जो कि इंडिया वाले को भी देना है और हमें भी देना है, सेम एग्जाम देना है। तो अगर हम यहाँ क्लास के साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो तो बहुत ही बेटर है हमारे लिए। और उस एजुकेशन हमें बैठने नहीं देता है। अगर हम जुलाई अगस्त में घर पे जाते हैं समर प्रैक्टिस के लिए, तो वहाँ भी हमारी कोचिंग होती है, और जो भी बच्चे फ्री कोचिंग चाहते हैं उसको कोचिंग प्रोवाइड करवाया जाता है। प्रैक्टिकल एक्सपोजर के लिए कुछ हॉस्पिटल्स हैं जो कि रूस एजुकेशन से टाई अप हैं, तो आप वहां भी जाके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। समर प्रैक्टिस के दौरान वो भी आपको मिलता है। तो ये सारी कोचिंग्स हमारी फ्री होती है। अब मैं आपको ये बता दूं कि हमारा कोरोना का प्रिपरेशन यहाँ पे कैसा रहा। तो हमारे कोरोना टाइम के बीच में हमारा हॉस्टल लॉकडाउन था। जिस भी स्टूडेंट्स को मास्क, सैनिटाइजर, जो भी जरूरत होती थी वो प्रोवाइड करवाया गया था। मैं अभी हॉस्टल में लॉकडाउन में था, किसी को बाहर नहीं जाने दिया जा रहा था, क्योंकि हमारा मेन प्रायोरिटी था कि किसी को इन्फेक्शन ना हो। और हॉस्टल हमारा लॉक्ड होता है, सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, फिंगरप्रिंट्स होता है बिल्कुल। कोई भी आउटसाइडर हॉस्टल में एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अलाउ नहीं होता है, और ना ही कोई स्टूडेंट हॉस्टल से बाहर जा सकता है। सभी के फिंगरप्रिंट्स लगते हैं और सभी का आपको रात को अटेंडेंस होता है, ताकि कोई भी स्टूडेंट एक पर्टिकुलर टाइम के बाद बाहर नहीं जा सकता। आई अगेन थैंक यू माय डिप्टी डीन डॉक्टर विकास सक्सेना, क्योंकि उनका मुझे एक स्टेटमेंट याद है। उन्होंने ये कहा था कि कोरोना में अभी कुछ बच्चे इंडिया चले गए हैं, कुछ बच्चे यहाँ हैं, मैं उन्हीं में से एक हूँ क्योंकि मैं अभी पॉम में हूँ। तो उन्होंने एक ये लाइन कहा था कि जब तक हमारा एक भी बच्चा पॉम में रहेगा मैं आपके साथ यही रहूंगा, और उन्होंने अपना प्रॉमिस निभाया है, वो हमारे साथ पॉम में है। 24/7 अवेलेबल है। जब भी हमें कोई जरूरत होती है, कोई क्वेश्चन होता है, कोई क्वेरी होती है, हम डॉक्टर विकास सक्सेना के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं, वो हमारा सॉल्व करते हैं। तो हमें कभी ये लगा नहीं कि हम इंडिया से बाहर हैं, यहाँ तक कि इंडिया से काफी अच्छा माहौल मुझे यहाँ पे लगा। सो आई वांट टू थैंक यू ऑल। आई वेलकम ऑल यू इन माय पीएसएमयू फैमिली। मैं एक्साइटेड हूँ आप सभी से मिलने के लिए। और जैसा कि डॉक्टर दिनेश सर सोबरानिया के बारे में बता रहे थे, तो मैं आपको ये बता दूं, ये सोबरानिया एक रशियन वर्ड है जिसका मतलब मीटिंग होता है। तो हमारी एक्चुअल मीटिंग तो तब होगी जब हम आमने सामने मिलेंगे, हमारी बातें होंगी। आई एम एक्साइटेड टू मीट यू ऑल गाइस। थैंक यू। आप सभी से मैं एज अ फ्यूचर डॉक्टर, एज अ मेडिकल स्टूडेंट ये बताना चाहूंगा कि प्लीज गाइस सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करें, मास्क लगाएं, अपनी सेहत का ख्याल रखें, इम्यूनिटी का ख्याल रखें, एंड विल मीट यू सून। थैंक यू ऑल। Thank you, Atul, for your extraordinary words and the guidance provided to our students of the first year. And now I would like to request Chaya to say a few words about the girl safety, as we have many girl students this year too. So, Chaya, please take over. मेरा नाम छाया नागवान है। मैं पर्म स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में 4th ईयर स्टूडेंट हूँ और मैं बेसिकली राजस्थान से हूँ। सो खम्मा खनी टू ऑल राजस्थानीज हु आर देयर, एंड हेलो एवरीवन वंस अगेन। I congratulate and welcome all the students to the PSMU family, and I'll be glad to see you guys when you will be joining our medical school. So मुझे बहुत खुशी हुई आप सबसे मतलब मिलकर
So guys, first of all, मैंने 2017 में जब एडमिशन लिया, I was having so many questions. I was having mixed feelings, जैसे आप सभी के मन में होगी. For example, what is the first of all in girls' point of view say safety is one of the most common question which arises very frequently. And the second question was about the academics, about accommodation, basic amenities, facilities, curriculum. There were so many questions, climate. So I was very confused. So when I came here, the first day, I was very, upset because I was missing my family. And as you guys will all missing your family also. So very upset. But by the time we make friends, हमारे friends बनने लगते हैं, फिर हम साथ साथ यूनिवर्सिटी स्टार्ट करते हैं, अपनी मेडिकल स्कूल में जाते हैं. Now let me talk about safety point of view. So it's like many of our students, they went back to India. बहुत से इंडियन स्टूडेंट्स कोविड टाइम में वापस इंडिया चले गए हैं, बट स्टिल आई एम स्टेइंग हियर because it's like my parents, they are telling that beta you just stay in perm, you're much safer there. So that's you can see me here. So it's like there are no questions on safety also. अगर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो मैंने हॉस्टल में बताया, हॉस्टल में हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं. एंड इवन कोविड टाइम में safety measures, proper safety measures were taken just to avoid corona. It's like without mask, without proper sanitization, without biometric, you can't enter into the hostel. So the chances of having infection is like negligible in hostel. So we are much safer here. So, or safety point of view say there are no questions, because when I came, I do remember we were 2 to 3 girls from Rajasthan, but now we have a Rajasthani group here. We have girls group here. So it's like I'm really enjoying a lot here. We are provided with library. We are provided with a study room. If any student is facing any privacy problem at the room in the hostel room, so he or she may come to the study room. और वो स्टडी रूम में आके अपना पढ़ सकते हैं. वो स्टडी रूम में मतलब कोई अगर सपोज कोई ऑनलाइन लेक्चर्स देखने हैं तो वो देख सकते हैं. It's like proper silence. We have proper silence in study room also. And the best thing which I like about Roos Education and our university is we have facility of Indian mess. And getting Indian food in European countries like Russia, as Dr. Atul said, it's like getting water in desert. And we have both the options because I am pure vegetarian. So it's like अगर आपको vegetarian food चाहिए, we have facility of vegetarian food with full hygienic conditions. We have facility of non-vegetarian food also. We too have separate hostels for girls and boys. हमारे separate hostels हैं girls और boys के लिए. And we also have very good representative, our deputy dean, respected Dr. Vikas Saxena. He is available for us 24/7. So I really enjoyed a lot throughout my MBBS journey. So thank you guys. I hope we will meet soon. Thank you very much. Stay safe. Thank you. प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ. भारत का रहने